जीवन में हम सब कई मोड़ से गुजरते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी हार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किस्मत का रुख कौन मोड़ता है? समय, संयोग, भगवान या फिर हम? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक प्राचीन कथा में, जो हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक सुंदर और शांत बौद्ध मठ स्थित था, जहाँ भिक्षु आनंद निवास करते थे। वह न सिर्फ ज्ञान में पारंगत थे, बल्कि उनकी दृष्टि में गहराई थी जो लोगों के मन को भा लेती थी। गांव में दो छोटे बालक अर्जुन और यश भिक्षु आनंद के पास पहुंचे। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन सोच एकदम अलग। अर्जुन जिज्ञासु, कर्मठ और आत्मविश्वासी था। वह हमेशा कहता, अगर मैं ठान लूं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। वहीं यश थोड़ा शांत, सोच में डूबा रहने वाला और किस्मत पर भरोसा करने वाला बालक था। वह अक्सर कहता, जो होना है होकर रहेगा, इंसान क्या कर सकता है। दोनों बालक मठ पहुंचे और संत आनंद के चरणों में बैठ गए। यश बोला, गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। क्या हम जीवन में सफल होंगे या फिर नहीं? संत आनंद थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य कोई भविष्यवक्ता नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अभ्यास दे सकता हूँ। अगर तुम मन से करोगे तो उत्तर तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। संत ने दोनों को बगीचे में भेजा और कहा, वहाँ से एक एक बीज चुनो और अगले 7 दिनों तक उसकी देखभाल करो, जैसे तुम अपने भविष्य की करते हो। दोनों ने अलग अलग बीज लिए। अर्जुन ने मिट्टी तैयार की, गमला लिया, बीज को गहराई में बोया, हर दिन सही मात्रा में पानी दिया और धूप में रखा। यश ने बीज को हाथ में देखा, सोचा यह तो बस एक बीज है, और उसे एक कपड़े में लपेटकर अपनी संदूक में रख लिया। उसने सोचा कि अगर बीज में शक्ति होगी तो अपने आप कुछ न कुछ होगा। 7 दिन बाद दोनों बालक फिर मठ पहुंचे। अर्जुन ने उत्साह से अपना गमला दिखाया। उसमें से एक छोटा सा पौधा सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहा था, मानो भविष्य की ओर पहला कदम। यश ने झिझकते हुए कहा, कपड़े में लिपटा हुआ बीज दिखाया। वह ज्यों का त्यों था, निर्जीव। संत आनंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, यश, तुमने इसे सींचा नहीं? यश बोला, गुरुदेव, मैंने सोचा यह बीज खुद ही उग जाएगा। भाग्य होगा तो कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। संत आनंद गंभीर हो गए और बोले, यश, यह बीज केवल एक बीज नहीं था, यह तुम्हारा सपना था, तुम्हारा भविष्य था, लेकिन तुमने इसे सिर्फ सहजा, सींचा नहीं। और यही गलती हम जीवन में बार बार करते हैं। हम सपने देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन उन्हें कर्म से सींचते नहीं, और फिर जब परिणाम नहीं मिलते तो किस्मत को दोष देते हैं। वो अर्जुन की ओर देखकर बोले। अर्जुन ने बीज को जिम्मेवारी से संभाला, जैसे एक योद्धा अपने लक्ष्य को साधता है। उसका पौधा इस बात का प्रतीक है कि जब हम निर्णय लेते हैं तब ही जीवन अंकुरित होता है। फिर उन्होंने दोनों की ओर देखते हुए कहा, जागो, समझो, हर दिन एक बीज है, हर विचार एक बीज है, हर अवसर एक बीज है, और जब तुम अपने प्रयासों से सींचते हो तब तुम्हारा भविष्य बनता है। वर्षों बीत गए। अर्जुन ने वही सीख अपने जीवन में उतारी। वह एक प्रेरणादायक शिक्षक बना, जिसने अनगिनत बच्चों को कर्म की महत्ता सिखाई। यश ने भी संत की बातों को अपने दिल में उतारा। उसने धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाया और भाग्य की जगह कर्म को पकड़ा। बाद में वह सफल लेखक बना, जो अपनी कहानियों में हर बार यह सिखाता था
कि निर्णय ही भाग्य का निर्माता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि बीज सबके पास होते हैं, लेकिन पेड़ वहीं लगते हैं जो उन्हें कर्म और धैर्य से सींचते हैं। जागो, तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।